तो कृष्ण प्रेमियों, आज की कहानी का शीर्षक है कान्हा का प्रेम स्पर्श। एक सखी वृक्ष के नीचे बने चबूतरे पर नैन मूंदे कुछ आनंद में पेड़ से पीठ लगाकर बैठी है। दूसरी सखी आई, उसे चेताया, इस दशा का कारण पूछा तो वो बोली, सखी क्या बताऊं, कुछ समय पूर्व राधे इस वृक्ष के पीछे की ओर बैठी थीं। उन्होंने दोनों चरण नीचे कर रखे थे, पर वे भूमि को नहीं छू रहे थे। नीचे उनके चरणों के दोनों ओर एक एक सखी बैठी थी। राधे हाथ फैलाए बैठी थी और मेहंदी लगवा रही थी। तभी पवन के एक झोंके से उनके श्याम केसों की एक लट उनके नासिका को चूमती हुई अधरों पर आ गई। वो अपनी ग्रीवा को कुछ हिलाकर उसे पीछे करने लगी। सखियां उनकी हथेली की ओर ही देखते हुए बोली, राधे ठीक से बैठो ना, मेहंदी खराब हो सकती है। ए सखी, तभी मैं यहाँ आई। मैंने यूं देख उस लट को पीछे कर दिया। वो मेरी ओर देखकर मुस्कुराकर पास बैठने का इशारा करके बोली, बैठना। मैं बैठने को हुई ही थी कि तभी श्याम सुंदर वहां आए। मैं खड़ी रही। वो मेहंदी लगा रही सखियों की ओर देख बोले, सखी मेहंदी में मेरा नाम लिखना। सखियां बोली, अच्छा ठीक है, पर तुम्हारा कौन सा नाम लिखें? श्याम सुंदर, केशव, कमल नयन, रसराज, छलिया, कान्हा, कौन सा? वो कुछ मुस्कुराए, राधे की ओर देखकर बोले, वही जो प्यारी राधे को पसंद हो, जो अत्यधिक प्रेम में वो मुझसे कहती है। सखियां राधे से बोली, बोलो ना राधे, क्या लिखें? राधे मौन रहे, मुस्कुरा दी। तब श्याम सुंदर बोले, हे सखी कान्हा लिख दो। सखियां हंस दी। तभी एक सखी शरबत का एक गिलास ले आई। श्याम सुंदर ने ले लिया। तब मैं इस वृक्ष के पीछे कुछ उठाने को आई थी। सखी, इतने ही में वो सखियां बोली, राधे पवन के कारण मेहंदी जरा सूख सी गई है, हम इसे ठीक करके लेके आते हैं। यूं कहकर वो दोनों परस्पर एक दूसरे को देख हंसती हुई चली गईं। अब तो श्याम सुंदर को अति सुंदर अवसर प्राप्त हो गया। वो राधे के पास बैठते हुए शरबत का गिलास राधे की ओर बढ़ाते हुए बोले, राधे तुम्हारा गला सूख गया होगा, थोड़ा शरबत पी लो। कहकर वो राधे के ओर समीप आने लगे। राधे कुछ और सकुचाकर सिमट गईं। श्याम सुंदर ने गिलास को एक ओर रख दिया। वह अपना दायां चरण राधे के चरण पर रख दिया। वो दाईं ओर बैठे अपने बाएं कर को कटी के पीछे से ले जाकर बाईं ओर की कटी को पकड़ लिया। कुछ और पास हो अपने दाएं कर से उनके केशों को सहलाते हुए बोले, राधे मेरी ओर देखो ना, अपनी प्रेम पूर्ण दृष्टि से मेरी ओर तनिक दृष्टिपात करो ना। अपने इन नयनों से कहो ना कि मेरे इन भिक्षुक नयनों की ओर कुछ प्रेम कटाक्ष करें। ये अति अति अधीर हो रहे हैं। राधे के हाथों में मेहंदी लगी तो वो रोक न पा रही थी। उनकी प्रेम चेष्टाएं बढ़ती ही जा रही थीं। राधे इस ओर से गड़ी सी हुई जा रही थी। प्रेम व लज्जा की अधिकता से वो नयन नहीं उठा पा रही। सखी बोली, पर तब तू कहाँ थी?
अरे सखी, मैं यहीं इस वृक्ष के पीछे ही खड़ी थी। मैंने सोचा कि यदि गई तो मेरे पायल के नुपुर से प्रिया और प्रियतम के प्रेम में कहीं विघ्न न हो। और मैं जड़वत सी हो गई थी, उन प्रेम चेष्टाओं को देखती रही। मेरे प्रिया प्रियतम से मुख भी तो नहीं मोड़ सकती थी। सखी बोली, आहा, फिर क्या हुआ? फिर सखी श्याम सुंदर अनुनय विनय करते रहे, पर राधे ने नयन न उठाए। तब श्याम सुंदर बोले, क्या प्यासा ही रखोगी राधे? राधे, ये नयन व्याकुल हो रहे हैं तुम्हारी एक प्रेम दृष्टि के लिए। कहते कहते उनके नैन भर आए और एक अश्रु बिंदु नैनों से निकल पड़ा। ये देख राधे ने अति व्याकुल सी हो उनके नैनों की ओर देखा। उन्होंने दोनों भुजाओं से कस श्याम सुंदर के नैनों पर बारी बारी से अपने अधर रख दिए। ये देख श्याम सुंदर बोल पड़े, ओह राधे, तुमने मेरे इस अश्रु को अनमोल कर दिया। मुझे न पता था कि मेरा एक अश्रु इन नयनों को तुम्हारे अधर रस का पान करा देगा, तो मैं सदा इन नैनों को बहाता रहता। राधे ने उनकी ओर देखते हुए कहा, यूं न कहो श्याम सुंदर, मैं तो तुम्हारी दासी ही हूं। श्याम सुंदर बोले, न मैं तुम्हारा दास राधे। कहकर राधे को हृदय से लिपटा लिया। दोनों के नैन बंद हो चले। आलिंगन और प्रगाढ़ होने लग रहा था। सखी, मैं ये देख खड़ी न रह सकी, मानो वो सब स्पर्श मुझे भी हो रहा हो। मेरे भी नयन मूंद गए, जाने फिर क्या हुआ हो। दूसरी सखी भी नयन मूंद उसी आनंद में खो गई। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।